अरे भाई लोग, क्या सीन है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया में जहां गॉड्स ने सडनली अर्थ पे रेड मार दी हो। अदर वर्ल्ड से आए ये सेलेस्टियल बीइंग्स बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम के थैनोस की तरह। पर इस बार ट्विस्ट ये है कि हमें बचाने के लिए 10,000 सेवियर्स को सीक्रेट रेल्म में भेजा गया है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा गेम ऑफ लाइफ चल रहा है। वेल, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट सुओक है, बिल्कुल अपने जैसे एक आम इंसान। उसकी सिचुएशन को समझो भाई, ये क्या हो रहा है। सारे सेवियर्स कल्टीवेटर्स हैं और मैं एक नॉर्मल बंदा जो अभी तक सिर्फ पबजी में ही फाइट्स जीता है। क्या मैं सच में इन डिमोनिक बीस्ट से लड़ पाऊंगा? लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आती है, आपका स्वागत है इस एपिक बैटल रॉयल में। पहले दिन आपको मिलेगी 1000 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट की पावर। दूसरे दिन लेजेंडरी वैल्किरी का बैटल एक्सपीरियंस। और 30 दिन में आप एक पंच से स्टार्स को तोड़ देंगे। सुओक का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारा होता। क्या बात, 30 दिनों में मैं सैतामा बन जाऊंगा। वन पंच मैन मूव ओवर। अब सोचो, अगर तुम सुओक की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम भी इस क्रेजी एडवेंचर में कूद पड़ते या फिर गोस्ट प्रोटोकॉल की तरह मिशन को रिजेक्ट कर देते? हर दिन एक नया पावर, हर सेकंड एक नया चैलेंज। ये है असली लेवल अप मोमेंट, पबजी से भी ज्यादा इंटेंस। और हाँ, ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। मतलब आपके हर मूव पे दुनिया की नजर। नो प्रेशर, राइट? इमेजिन करो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे लाइक्स की जगह अब लाइक्स आ रहे हैं तुम्हारी रियल लाइफ बीस्ट फाइटिंग स्किल्स पे। टॉक अबाउट नेक्स्ट लेवल कंटेंट क्रिएशन। लेकिन इस कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। क्या सुओक, हमारा देसी हीरो, इन 30 दिन में अपनी इनर बीस्ट को जगा पाएगा या फिर उसे पता चलेगा कि उसका रियल सुपर पावर है प्रोक्रास्टिनेशन? इस एपिक टेल में क्या होगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तब तक के लिए चलते हैं अगले सीन में। अरे यार, क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल वार्ड में भी मिर्जापुर का सीन हो सकता है? अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिमाग को घुमा देगी। पिक्चर दिस, सुओक एक आम इंसान जो अपनी बहन के लिए बजरंगी भाईजान बन गया है और उसके सामने मिस्टर शू जो बिलियनियर बॉयज क्लब का इंडियन वर्जन लग रहा है। सुओक का डायलॉग सुनिए, बिल्कुल मनोज बाजपेयी स्टाइल में। अरे भाई, मैं तो जॉब से निकल चुका हूँ, अब आप लोग मेरे बहन के वार्ड से निकल जाइए। लेकिन ऑफिस के चमचे जो गैंग्स ऑफ वसीपुर के एक्स्ट्रास लग रहे हैं, उनका रिएक्शन देखो। ए सुओक, तू मिस्टर शू से ऐसे बात करेगा? लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। अब सोचो, अगर तुम सुओक की जगह होते तो क्या करते? केबीसी में ऑडियंस पोल यूज करते या फोन ए फ्रेंड? पर ट्विस्ट ये है कि मिस्टर शू जो पंकज त्रिपाठी के एवेटार में है, सिचुएशन को हैंडल करता है। अरे भाई लोग, गन नीचे करो, हम कोई सीक्रेट गेम्स के कैरेक्टर नहीं है, बातचीत से काम चलेगा। फिर एक ऐसा डायलॉग मारता है जो अमिताभ बच्चन की याद दिला देता है। सुओक बेटा, तुम्हारी बहन ने तुम्हें तारे जमीन पर की आमिर खान की तरह पाला है और जब उसकी लाइफ 3 इडियट्स जैसी एक्साइटिंग होने वाली थी तब वो बीमार पड़ गई। हमारी कंपनी ने उसके बिल भरे और तुम मुझे मिस्टर शू तक नहीं कहते? सुओक का जवाब एकदम शाहरुख खान इन स्वादिष्ट स्टाइल, मैं आपका पैसा लौटाऊंगा लेकिन अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट की गलती मेरी नहीं है, इसलिए मैं रिजाइन कर चुका हूँ। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा स्कैम 1992 का एपिसोड है? क्या सुओक सच में इनोसेंट है या फिर ये कोई बड़ा कॉर्पोरेट ड्रामा है? मिस्टर शू, वो बॉस जो लगता है मिर्जापुर से इंस्पायर हुआ है, सुओक को याद दिला रहा है कि प्रमोशन सिर्फ उसकी बहन की बीमारी के कारण मिला था और अब सुओक क्विट करना चाहता है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्क्विड गेम का ट्विस्ट आ गया हो। मिस्टर शू कहता है, भाई कर्मा का चक्कर है, तेरी बहन को क्या होगा? और सुओक वो तो बिल्कुल एंग्री यंग मैन मोड में आ गया। सुओक चिल्लाकर बोलता है, ओए मेरी बहन को हाथ लगाया तो। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल सकता क्योंकि YouTube पे स्ट्राइक लग जाएगी, बट समझ लो सुओक ने मिस्टर शू को एक डायलॉग सुना दिया जो सनी डियोल भी प्राउड फील करेगा। अब सीन और भी मसालेदार हो जाता है। एम्प्लॉइज मिस्टर शू को प्रोटेक्ट करने आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच में प्लेयर्स अंपायर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन मिस्टर शू वो तो स्मूथ ऑपरेटर निकला। कहता है, सुओक मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। हाँ राइट, और मैं शाहरुख खान हूँ। मिस्टर शू फिर इमोशनल ब्लैकमेल शुरू करता है। अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट फंडिंग, मिसिंग मनी, ये सब सुन के लगता है किसी क्राइम थ्रिलर का क्लाइमैक्स चल रहा है। और लास्ट में मिस्टर शू ने तो ऑफर रखा कि सुओक की बहन के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस वो पे करेगा। अरे वाह, कभी खुशी कभी गम का राहुल भी इतना केयरिंग नहीं था यार। अब सवाल ये है, सुओक क्या करेगा? क्या वो अपनी बहन के लिए ये डील स्वीकार कर लेगा या फिर कौन बनेगा करोड़पति की तरह अपने प्रिंसिपल्स पे अड़ा रहेगा? ये सस्पेंस तो हिचकॉक भी प्राउड फील करेगा। अगर आपको भी जानना है कि आगे क्या होगा, क्योंकि यार ये स्टोरी इतनी ट्विस्टी है, रूबिक्स क्यूब भी शर्मा जाएगा। अरे यार, ऑफिस ड्रामा का नेक्स्ट लेवल आ गया। इमेजिन करो एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाना जहां तुम किसी के क्रश हो और वो तुम्हें मार देना चाहती है।
ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गेम ऑफ थ्रोन्स है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा प्यार का चक्कर है। वेल, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट सुओक है, बिल्कुल अपने जैसे एक आम इंसान, बस थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज। उसकी सिचुएशन को समझो। अरे श्याओ मेंग, तुम यहाँ, लॉन्ग टाइम नो सी। लेकिन तभी श्याओ मेंग का डायलॉग एंट्री होता है, एकदम आलिया भट्ट इन गंगूबाई कथियावादी स्टाइल में। सुओक जी, आई मीन सू, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए 2 मिनट बात कर सकते हैं? सुओक का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही जैसा शाहरुख खान का। श्याओ मेंग, इस वक्त तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। यह KGF नहीं है, रियल लाइफ है। अब सोचो, अगर तुम सुओक की जगह होते तो क्या करते? क्या तुम भी इस क्रेजी सिचुएशन में कबीर सिंह की तरह रिएक्ट करते, या फिर हेरा फेरी के बाबू भैया की तरह कोई जुगाड़ लगाते? श्याओ मेंग अपने फाइनल मूव में एक कन्फेशन रखती है टेबल पे। सू, मैं हमेशा से आपको पसंद करती थी, क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? इमेजिन करो, तुम्हारे टिंडर पे मैच की जगह अब ऑफिस में क्रश कन्फेशन आ रहा है। टॉक अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस गॉन रॉन्ग। लेकिन इस कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। सुओक का जवाब एकदम राजपाल यादव स्टाइल में, सॉरी श्याओ मेंग, अभी मूड नहीं है इस सब का, मेरी लाइफ पहले से ही रोडीज बन चुकी है। पर ट्विस्ट ये है कि श्याओ मेंग का प्लान कुछ और ही है। वो कहती है, आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक छोटा सा गुड बाय गिफ्ट है। और फिर प्लॉट ट्विस्ट, श्याओ मेंग का रियल इरादा रिवील होता है। मैंने सुना है कि अगर आप यहाँ से जिंदा बच गए तो अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट का ब्लेम मुझ पर आ जाएगा, तो मेरी एक फेवर कर दीजिए और प्लीज मेरे लिए मर जाइए। सुओक का रिएक्शन देखो, बिल्कुल कार्तिक आर्यन की तरह भूल भुलैया 2 में। श्याओ मेंग, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन श्याओ मेंग का मूड तो एकदम तापसी पन्नू इन हसीन दिलरुबा वाला है। सुओक, तुमने मिस्टर छू के साथ पंगा ले लिया, अब तुम्हारा दी एंड कंफर्म हो चुका है। अब सोचो, अगर तुम सुओक की जगह होते तो क्या करते? कौन बनेगा करोड़पति में फोन ए फ्रेंड, या 50-50 लाइफलाइन यूज करते? सुओक अपने फाइनल मूव में एक डायलॉग मारता है जो रणवीर सिंह भी प्राउड फील करेगा। श्याओ मेंग, अगर तुम मेरे साथ मरना नहीं चाहती तो मुझे अभी ऊपर खींच लो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि श्याओ मेंग का प्लान कुछ और ही है। वो कहती है, नहीं सुओक, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती, मेरी पकड़ ढीली हो रही है। और फिर प्लॉट ट्विस्ट, एकदम इंसेप्शन स्टाइल में जमीन पे एक दरवाजा अपीयर होता है। श्याओ मेंग का रिएक्शन बिल्कुल दीपिका पादुकोण इन चेन्नई एक्सप्रेस जैसा। अरे ये क्या हो रहा है? अगर मैं भी उस दरवाजे में घुस जाऊंगी और बच जाऊंगी। पर लाइफ का असली पबजी तो अब शुरू होता है। दरवाजा बंद हो जाता है और नीचे पब्लिक का रिएक्शन बिल्कुल राजपाल यादव स्टाइल में। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कोई लड़की बिल्डिंग से गिर गई, पुलिस को बुलाओ। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कौन सा ब्लैक मिरर एपिसोड है? इस कहानी का असली ट्विस्ट क्या है? क्या सुओक बच पाएगा, या फिर ये कोई टाइम ट्रेवल का चक्कर है? इस स्ट्रेंजर थिंग्स वाली सिचुएशन का सॉल्यूशन जानने के लिए स्टे ट्यून। पिक्चर करो, सुओक एक नॉर्मल बंदा जो अचानक से बाहुबली बन गया। सुओक का रिएक्शन देखो, बिल्कुल रणवीर सिंह की तरह। सिम्बा में, भाई मैं बिल्डिंग के टॉप से गिरा और बच गया, ये कौन सा पबजी बैटल ग्राउंड्स लेवल है? लेकिन ट्विस्ट ये है कि सब कुछ सेम है, पर कोई नजर नहीं आ रहा। सुओक का दिमाग घूम रहा है जैसे क्रिश में जादू का एलियन डांस। और फिर एक आवाज आती है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह, कौन बनेगा करोड़पति में? 10,000 सेवियर आ चुके हैं, ट्रायल शुरू हो रहा है। सुओक का रिएक्शन एकदम अक्षय कुमार स्टाइल इन हेरा फेरी। ये आवाज कहां से आ रही है? सेवियर, ट्रायल, ये कौन सा बिग बॉस का सीजन है? अब एंट्री होती है एक मिस्टीरियस लड़की की, जैसे दीपिका पादुकोणे इन ओम शांति ओम। अरे हट यहाँ से, रास्ता दे। स्पिरिट ब्लेड, रेड लोटस। सुओक का माइंड ब्लोन। उसका रिएक्शन बिल्कुल राजपाल यादव जैसा। भाई ये तो ड्रैगन बॉल जी से भी ज्यादा इंटेंस है, क्या ये सच में इंसान कर सकते हैं? मिस्ट्री गर्ल, जो लग रही है जैसे आलिया भट्ट इन ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, कहती है, अरे ये तो सीक्रेट रेल्म है जहां सेलेक्टेड कल्टीवेटर्स सेवियर ट्रायल देते हैं, पर तुम्हारे पास तो कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, तुम यहाँ कैसे आए? वो जो अभी पीछे था डिमोनिक मॉन्स्टर था, तुम बच गए, वरना मिर्जापुर का लास्ट एपिसोड हो जाता तुम्हारा। सुओक कंफ्यूज्ड एज फक, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह मैं हूं ना मूवी में पूछता है, थैंक्स फॉर द सेव, पर मैं यहाँ कैसे आया ये तो मुझे भी नहीं पता। क्या आप बता सकती हैं कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कौन सा स्ट्रेंजर थिंग्स का इंडियन वर्जन है? जानने के लिए स्टे ट्यून। अब देखो, एक मिस्टीरियस लड़की का डायलॉग, उसका स्टाइल बिल्कुल विद्या बालन इन कहानी जैसा है। ट्रायल शुरू होने के बाद कोई आना जाना नहीं, यहाँ पे डिमोनिक मॉन्स्टर्स का राज है, बिल्कुल जुमन जी की तरह। सुओक
तुम मेरे साथ ही रहे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एक मिस्टीरियस लड़का जो रणवीर सिंह से भी ज्यादा ड्रामेटिक है कहता है, युतोंग ये सीक्रेट रेल्म कोई टकेशीज कासल नहीं है। अगर तुम इस नूब को साथ लेके चली तो तुम्हें हमारी टीम से निकलना पड़ेगा। अब सोचो, अगर तुम युतोंग की जगह होते तो क्या करते? कौन बनेगा करोड़पति में ऑडियंस पोल यूज करते या 50-50? युतोंग का रिएक्शन देखो, बिल्कुल आलिया भट्ट इन गंगूबाई काठियावाड़ी स्टाइल। सीनियर ब्रदर, मैं क्या करूं? लेकिन सुओक जो अभी तक चुप था सडनली शाहरुख खान बन जाता है। उसका डायलॉग सुन के चख दे, इंडिया की याद आ जाएगी। युतोंग तुम अपना सोचो, मैं अकेले भी वापस जाऊंगा क्योंकि मेरी बहन मेरा वेट कर रही है। 70 मिनट है हमारे पास। अब ये मिस्टीरियस लड़का जो पंकज त्रिपाठी से भी ज्यादा सार्कास्टिक है बोलता है, अरे छपरी तू रहने दे, जब असली मुश्किल आएगी ना तब तेरा पबजी वाला कॉन्फिडेंस कहां जाएगा, मैं देखना चाहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कौन सा मिर्जापुर का सीजन 3 चल रहा है? क्या होगा इस कहानी का अंत? क्या सुओक अपनी बहन से मिल पाएगा या फिर युतोंग उसे फ्रेंड जोन में डाल देगी? नाउ पिक्चर दिस, सुओक एक बंदा जो कबीर सिंह से भी ज्यादा अकेला फील कर रहा है। उसकी सिचुएशन कुछ ऐसे है, यार ये युतोंग लड़की भी चली गई, मैं तो सोच रहा था मेरा इमोशनल स्पीच उसको कुछ कुछ होता है स्टाइल में कन्विंस कर देगा, पर लगता है मैं राहुल नहीं अंजलि बन गया। अब सुओक के पास एक सोर्ड है पर उसे चलाना नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सबको पता है कि जिम जाना चाहिए पर जाते नहीं। सुओक का इनर मोनोलॉग बिल्कुल पुष्पा स्टाइल में चलता है, मैं किसी और पे डिपेंड नहीं करूंगा, सिर्फ सल्लू भाई ही अपने आप को बचा सकता है। लेकिन तभी प्लॉट ट्विस्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि रियल लाइफ में भी कैंडी क्रश जैसा डेली रिवॉर्ड मिल सकता है? सुओक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अरे बाप रे, ये कौन सा स्नैपचैट फिल्टर एक्टिवेट हो गया? सुओक का रिएक्शन एकदम राजपाल यादव जैसा था। और फिर ड्रम रोल प्लीज, डे 1 चेक इन रिवॉर्ड 1000 ईयर डीमोनिक बीस्ट्स पावर। अरे ये तो शक्तिमान से भी ज्यादा पावर है। सुओक का रिएक्शन बिल्कुल रणवीर सिंह इन सिम्बा जैसा। आयला ये क्या हो गया? मैं तो एकदम सल्लू भाई की बॉडी में अक्षय कुमार की एनर्जी फील कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कौन सा ब्लैक मिरर का इंडियन वर्जन है? क्या सुओक इस नई पावर का सही यूज करेगा या फिर थैनोस बन जाएगा? और ये मिस्टीरियस चेक इन सिस्टम क्या है? कौन बनेगा करोड़पति का डिजिटल एवटार? इस मिर्जापुर मीट्स रेडी प्लेयर 1 मूवी वाली सिचुएशन का अगला ट्विस्ट जानने के लिए स्टे ट्यून। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, अगर आपको एक दिन के लिए कोई भी सुपर पावर मिल सकती तो आप क्या चूज करोगे? शायद आपका आइडिया ही इस मनहुआ का नेक्स्ट बिग ट्विस्ट बन जाए। अब इस वीडियो को इतना शेयर करो कि मार्क जकरबर्ग भी बोले, भाई कंट्रोल। और हाँ, सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे वो तुम्हारा क्रश का फोन नंबर हो। रिमेंबर, अगली बार मिलते हैं एक और माइंड ब्लोइंग मनहुआ के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे मंगाफाइड।